हमारे साथ वाचन कीजिए चतुर्थ अंक। अतः तुम निश्चिंत मन से अपने पद पर आसीन रहो और मेरे नए आदेशों की प्रतीक्षा करो। जो आज्ञा मातेश्वरी, कहकर मृत्यु ने अपना विनीत सर झुकाया और मुझे प्रणाम कर अदृश्य हो गई। बोलते बोलते मां नारायणी विचार मग्न सी हो गई। मुझे अपनी ओर देखता पा वे चेती और बोल उठी, लिखो पुत्र। मैं पुनः लिखने में संलग्न हो गया। मां बोलती जा रही थी। मृत्यु के जाने के बाद मैं चिंता मग्न हो उठी। यह चराचर सृष्टि मेरी लीला है, इसी में मैं रमण करती हूं, यही मुझे आनंदित करती है। पूर्व सृष्टि में संतुलित नियंत्रण व्यवस्था के अभाव के कारण जो उपद्रव हुआ और जिस तरह से उसे नष्ट करना पड़ा, उसकी स्मृति अभी भी मुझे खिन्न किए थी। मैं मां हूं, मेरा कार्य सृजन है, विनाश नहीं। सृजन ही मुझे आनंद देता है। परंतु अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि सृजन की सार्थकता तभी है जब उसमें नित्य नूतनता बनी रहे, क्योंकि नित्य परिवर्तन धर्मी नूतनता ही शाश्वत सौंदर्य है। इसके लिए आवश्यक था कि सृजन और संहार कदम मिलाकर चलें। जो जीर्ण हो चुका उसे नूतनता विसर्जित करती चले। जन्म और मृत्यु के बीच सम्यक तालमेल स्थापित करके ही यह संभव बनाया जा सकता था। पूर्व सृष्टि में मैंने मृत्यु को इस विषय में कोई संकेत या आदेश नहीं दिए थे। वस्तुतः सृजन के साथ मृत्यु का गठबंधन किए बगैर सृजन अर्थहीन है, क्योंकि मृत्यु ही जरा के कष्ट से मुक्ति कराकर जीवन के लिए नवजीवन का पथ प्रशस्त करती है। तभी सृष्टि में नित्य नूतनता का गुण आ सकता था। नवीन सृष्टि में मैंने इस विचार को क्रियान्वित करने का निश्चय किया। मैंने अपनी आत्म प्रेरणा जागृत कर नई संकल्पना दृष्टि से पृथ्वी को निहारा। तत्काल एक शक्तिशाली विस्फोट से 10 दिशाएं गूंज उठी। धरती पर जहां मेरी दृष्टि टिकी थी, उस स्थल से भीषण अग्निज्वालाएं निकलकर अंतरिक्ष की ओर लपकीं और फिर सब कुछ शांत हो सघन अंधकार में डूब गया। सहसा उस निविड़ अंधकार में 3 ज्योतिपुंज प्रकट हो मेरी ओर बढ़ने लगे। ये मेरी संकल्पना शक्ति से उद्भूत नवीन व्यवस्था के केंद्र थे। धरती से उत्पन्न होने के कारण वे देदीप्यमान मानवाकृति में परिवर्तित हो मेरे सम्मुख आ खड़े हुए। चौड़ा वक्षस्थल, सुपुष्ट मांसपेशियां, सुदृढ़ काया और सुंदर मुखाकृति, इतना आकर्षक रूप की देखकर कोई भी नव यौवना स्वयं को निछावर करने को अकुला उठे। इस मानव रूपधारी शक्तियों को मैंने सृजन, परिपालन और नियमन के कार्य देते हुए उनके कर्मानुसार नाम दे दिए, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, और कहा, हे ब्रह्मा, आज से तुम सृष्टि के सृजन, विष्णु पालन और शिव संहार के दायित्व को निभाओगे। त्रिदेवों में विष्णु चंचल स्वभाव युक्त मुखर देव थे। उन्होंने अर्थपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए कहा, कल्याणी, आपने हमारा आह्वान किया है। हमें आप द्वारा प्रदत्त सभी दायित्व स्वीकार हैं, परंतु हे शक्ति रूपा, आपके विद्यमान रहते हुए हमें अपने कार्यों के निष्पादन हेतु आपका ही मुख ताकते रहना होगा, जो आदर्श स्थिति नहीं कही जा सकती है। यदि सृष्टि की संपूर्ण व्यवस्था हमें ही करनी है, तो आपके अलग अस्तित्व का प्रयोजन ही क्या है? क्यों न आप हम में एकाकार होकर हमारी सहचरी बन जाती? विष्णु के वचनों में उनकी सकामता के स्पष्ट संकेत परिलक्षित हो रहे थे। मुझे सोच में निमग्न देख विष्णु ने बात को और आगे बढ़ाया। हम आवाहित देव हैं। आवाहित देवों को पूजा अर्चना और नैवेद्य से संतुष्ट किया जाता है, यह विधान है। आप हमारा पाणी ग्रहण करके इस धर्म का निर्वाह करें। मैं विष्णु के गूढ़ार्थ को भली प्रकार समझ रही थी।
अपनी कामनाओं के मोह में वे मेरा पृथक अस्तित्व मिटाकर मुझे स्वयं में निबद्ध कर लेना चाहते थे। मैं मन ही मन विचार करने लगी, जो त्रिदेव सकाम वृत्ति के कारण मेरा ही अस्तित्व समाप्त कर देना चाहते हैं, भला उनके द्वारा जीव जगत कल्याण कैसे संभव होगा? सृष्टि तो परमार्थ कर्म है और वह परमार्थ भाव से ही संभव हो सकता है। विष्णु का कथन मुझे प्रियकर न लगा। मैंने ब्रह्मा और शिव के मन की थाह भी ली। वहां भी मुझे वही सकामता दिखाई दी। उनके शब्द और स्वर भी विष्णु की ही बात का समर्थन कर रहे थे। पल भर में ही मैं समझ गई भूल कहां हुई है। इन त्रिदेवों को मानव रूप में धरती से उत्पन्न करने के कारण ही दोष उत्पन्न हुआ था। मानव रूप पाकर वे मानवों की तरह ही सकाम भाव से भर उठे थे। यह स्वाभाविक भी था, इसमें उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। मानव दृष्टि में काम ही प्रमुख तत्व था, उसी से सृष्टि रचना आगे बढ़नी थी। परंतु त्रिदेवों का सकाम होना मुझे अभीष्ट न था। इस दोष का परिष्कार आवश्यक था, अन्यथा भारी उपद्रव की आशंका थी। मैंने विष्णु की ओर देखा। वे समझे मैं उनके प्रस्ताव के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करने जा रही हूं। वे प्रसन्न प्रफुल्लित हो उठे। मैंने कहा, विष्णु, मैं समस्त शक्तियों का केंद्र महाशक्ति हूं। सृष्टि में समस्त चर अचर जीव और पदार्थों को मैं अपनी माया से रचती हूं। सारी सृष्टि मेरी लीला है। यह मेरा प्रकट अस्तित्व है। तुम इस अस्तित्व को अपने अधीन कर लेना चाहते हो, परंतु क्या कोई अपने नचाने वालों को नचा सकता है? मैंने इच्छा शक्ति से तुम्हें उत्पन्न किया है। तुम्हारा यह सुंदर नील वर्ण, आकर्षक मुख, ये कोमल नेत्र, काले घुंघराले केश, चौड़ा वक्षस्थल, उस पर विराजित बड़े से बड़े श्वेत मोतियों की माला, ये किरीट कुंडल, सुंदर पीतांबर, सभी मेरी कल्पना का साकार रूप है। इसी रूप सौंदर्य के बल पर तुम स्वयं को अनुपम समझने लगे और सकाम भाव से मुझे देखा। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। मुझे तुम्हारे इस रूप को संशोधित, परिवर्तित करना पड़ेगा। मैंने अपने अस्तित्व से एक दैवी प्रकाश उत्पन्न किया जो संपूर्ण ब्रह्मांड को दे दीप्यमान कर गया। सहसा चहुं ओर नाद ब्रह्म का आहद स्वर गूंज उठा। मेरी उंगलियों के इंगित मात्र से विष्णु चतुर्भुज रूप में परिवर्तित हो गए। नीले नभ सा उनका श्याम वर्ण पारदर्शी हो उठा, मानो नीली रश्मियों से बुना गया हो। नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन पीली धूप सा उनका पीतांबर उनके व्यक्तित्व में विराटता और दिव्यता का समावेश कर रहा था। कौस्तुभ मणियों की माला, मकराकृत कुंडल और स्वर्णिम सूर्य किरणों में झिलमिलाते हिम शिखर सा उनका किरीट उनकी शोभा को अलौकिक बना रहा था। तदुपरांत मैं ब्रह्मा की ओर उन्मुख हुई। उनसे मुझे सृष्टि रचना करवानी थी। चतुर्दिक सृष्टि रचना हेतु उनका चतुर्मुखी होना आवश्यक था। मेरी इंगित पर वे चतुर्मुखी बन गए। उनके सभी मुखमंडल तेजोमय कांति से दमक उठे। धवल दाढ़ी मूछें चेहरे पर प्रकट होकर उसे गरिमापूर्ण और भव्य बना रही थी। सत्वगुण प्रदान होने के कारण वे भार रहित थे। मैंने उन्हें बैठने के लिए कमलासन प्रदान किया। विरंची ब्रह्मा तुरंत उस पर जा बिराजे। अब मैंने शंकर की ओर देखा। उन्हें सृष्टि के नियंत्रण का दायित्व प्रदान करना था, सो मैंने उन्हें संहारक शक्ति से संपन्न कर दिया। संहारक शक्ति सभी पद पदार्थों का अस्तित्व मिटा देती है, अतः उन्हें वस्त्राभूषणों से सजाना संभव न था। मैंने अपने इंगित से उनके जटाजूट को ही उनका मुकुट बना डाला। सूर्य चंद्र की कांति वाले उनके दो नेत्रों के बीच प्रलयंकारी अग्निपुंज तीसरा नेत्र रख दिया, जो उनकी संहारक शक्ति का द्योतक है। साथ ही साथ मैंने उन्हें मृत्यु का अधिदेव महाकाल बना दिया। त्रिदेवों के इन अद्भुत स्वरूपों से ऐसी अलौकिक आभा छिटकने लगी
कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक स्वर्णिम दीप्ति से दमक उठा। त्रिदेव परस्पर एक दूसरे का स्वरूप निहार आनंद विभोर हो झूम झूम कर नाचने लगे। वत्स उनका अनूठा नयनाभिराम नृत्य एक वर्णनातीत छटा बिखेर रहा था। त्रिदेवों के मोहक स्वरूप और उनके मनोरम उल्लास एवं प्रसन्नता प्रदर्शन को निहारती मैं बहुत काल तक ठगी सी वहां खड़ी रही। एकाएक मेरी तंद्रा भंग हुई और मैं विष्णु से उन्मुख होकर कहने लगी, हे विष्णु, तुमने मेरे साथ पाणी ग्रहण की कामना की थी। तुम्हारा वह प्रस्ताव अति सुंदर है, किंतु मुझे सहचरी के रूप में प्राप्त करने के लिए तुम्हें परम पूर्ण बनना होगा। अब तक तो तुम्हें ज्ञात हो गया होगा कि मैं अखंड, अभेद, अनादि और अनंत हूं। आरंभ और अंत मुझसे ही उद्भूति प्राप्त करते हैं। चर अचर जो भी दृष्टिमान है सब मुझ में ही समाहित है। अतएव मुझे वहन करने के लिए तुम्हें विशिष्ट क्षमता की आवश्यकता है। हे विष्णु, मैं तुम्हें पूर्णता प्रदान करने के लिए अपने 5 रूप, 4 पद और 36 गुण प्रदान करती हूं। इन्हें स्वीकार करो। मेरी बात सुनकर विष्णु बड़े भोले से बने प्रश्न कर उठे, हे आद्य शक्ति, कोई भी रूप, तत्व या गुण जब तक उपयोगकर्ता की समझ में ना आए तब तक वह निरर्थक है। यदि आप इनका रहस्य स्पष्ट करने की कृपा करें तभी आपका दान और मेरा परिग्रह सार्थक हो पाएगा। मैं मुस्कुराई। मेरे स्पर्श मात्र से ही विष्णु इन रूपों, तत्वों और गुणों से पूर्णतः परिचित हो चुके थे। केवल मुझसे बात करने के लोभ में ही उन्होंने यह प्रश्न पूछ लिया था। फिर भी उन्हें संतुष्ट करने के विचार से मैंने उत्तर दिया, विष्णु, क्षितिजल, पावक, गगन और समीर ये 5 भौतिक पदार्थ मेरे 5 प्रकट रूप हैं। सृष्टि के समस्त पदार्थ और जीव काया इन्हीं से निर्मित होती है। ये 5 संयुक्त होकर जीव काया अथवा लिंग शरीर निर्मित करते हैं। इनके विलग होने पर उन लिंग शरीरों का भी तिरोधान हो जाता है। देखने में ये 5 भौतिक तत्व एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में हैं एक दूसरे के पूरक। मेरे इन 5 तत्वों के मेल से ही एक शरीरधारी जीव उत्पन्न होता है। मैं अपने 4 पदों से उसे प्रेरित कर कर्म में प्रवृत्त कर देती हूं। मेरे ये 4 पद हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं चारों की पूर्णता पाने के लिए जीव को 184 योनियों में परिभ्रमण करना होता है। परिभ्रमण, परिसरण के बीच ही कर्म बंधन और बंधन मुक्ति होती है। सुख दुख, शांति अशांति, हानि लाभ, शोक हर्ष, रोग स्वाध्याय, प्रेम घृणा, मान अपमान आदि द्वंद्वों से गुजरता हुआ जीव इन्हीं 4 पदों का सम्यक संतुलन प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इन्हीं की सम्यक प्राप्ति से सुख शांति संतोष की प्राप्ति होती है और इन्हीं के असंतुलन से दुख, अशांति और असंतोष मिलता है। इनका सम्यक संतुलन प्राप्त कर जीव मोक्ष पा जाता है और असंतुलन से नाना योनियों में संचरण करता हुआ कष्टों, दुखों और अभावों में भटकता रहता है। विष्णु मेरी व्याख्या से संतुष्ट हो गए। मैंने उन्हें षडैश्वर से संयुक्त कर दिया। ये षडैश्वर हैं ज्ञान, बल, ईश्वर तत्व, वीर्य, शक्ति और तेजस। इनसे युक्त हो विष्णु सब में वास करने वाले वासुदेव बन गए। वे मेरी 8 सिद्धियों अणिमा, लघिमा, इशिता, महिमा, वशिता, प्राप्ति, प्रकाम्या और काम वशिता को धारण करने की पात्रता को प्राप्त कर गए। मैंने विष्णु से जब इन सिद्धियों को धारण करने को कहा तो उन्होंने पुनः एक प्रश्न कर डाला, देवी कल्याणी, आप किस उद्देश्य से मुझे ये सिद्धियां तथा ऐश्वर्य प्रदान कर रही हैं? मैंने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, विष्णु, सृष्टि का पालन संचालन तुम्हें ही करना है। यह कार्य कठिन और दुस्साध्य है।
यह तुम्हारे लिए सुचारू बन सके, इसीलिए मैंने तुम्हें षडैश्वर का अधिपति एवं अष्ट सिद्धियों का स्वामी बनाया है। इनसे संयुक्त होकर तुम परम ज्ञानी, यशस्वी, विराट, बलशाली, विवेकी, विनम्र और अंतर्यामी बन जाओगे। अणिमा सिद्धि से तुम सर्वव्यापी बन जाओगे। लघिमा के प्रभाव से तुम लघुतम रूप धारण कर सकोगे। महिमा द्वारा तुम विराटतम बन सकोगे। इशिता द्वारा तुम अपनी हर इच्छा पूरी कर सकोगे। अलभ्या से अलभ्य भी तुम्हें लभ्य रहेगा। वशिता सिद्धि से तुम हर किसी को वश में कर सकोगे। प्रकाम्या हर कामना की पूर्ति करने वाली सिद्धि है। यह सिद्धि किसी को भी पूर्ण प्रभु बना सकती है। काम वशिता सिद्धि द्वारा तुम समस्त कामनाओं पर विजय पा जाओगे। फलस्वरूप तुम ब्रह्म स्वरूप बन जाओगे। इन विभूतियों के बल पर तुम स्वयं अकर्मा रहते हुए भी समस्त कर्मों के प्रेरक और स्वामी रहोगे। अकाय होते हुए सब में व्याप्त और विद्यमान रहोगे। तुम अक्षर रूप रहोगे। समस्त इंद्रियां तुम्हारे द्वारा संचालित होंगी और तुम सदा इंद्रियातीत अगोचर रहोगे। समस्त जीव जगत तुम्हें अखंड, अनादि, अविचल, अचिंत्य, अच्युत, अविनाशी, सर्वज्ञ और अंतर्यामी मानकर तुम्हारी पूजा करेगा। मेरे इन शब्दों को सुनकर वे स्थित प्रज्ञ अवस्था में आसीन हो गए। तदुपरांत मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा की ओर उन्मुख हुई। कहा, ब्रह्मा जी, मैं आपको सृष्टि सृजन का दायित्व सौंपती हूं। मैं आपको नाद सिद्धि प्रदान करती हूं। नाद से ध्वनि, ध्वनि से शब्द, शब्द से पद और पद से पदार्थों का उद्भव होगा। मैं आपको वाग जृंभिका सिद्धि से भी अभिमंत्रित करती हूं। इसके प्रभाव से आपके मुंह में परा पश्यंती मध्यमा वाणी सिद्ध हो जाएगी। तुम चारों प्रकार की सृष्टि से सृजनहार हो जाओगे। तुम्हें वागक्षरा सिद्ध होगी, जो सद, रित, महत सृष्टि की विधात्री और अमृत निधि है। सृष्टि सृजन हेतु मैं तुम्हें षोडश कलाएं भी प्रदान करती हूं, जिनके द्वारा तुम सृष्टि में लघु, गुरु, गुणी, निर्गुणी, बली, निर्बल, संयत, असंयत, बुद्धिमान, निर्बुद्धि, ज्ञानी, अज्ञानी, कुशल, अकुशल कई प्रकार के जीव जंतुओं को उत्पन्न करने की सृष्टि को विविध रूपी बना सकोगे। मेरी षोडश कलाएं हैं अमृता, जिसके माध्यम से पंचभूत जीवन से संयुक्त होते हैं। मानदा, जो जीव को अस्तित्व बोध कराती है। पूषा, जिससे जीवन पालित पोषित होता है। तुष्टि, जो संतोष देती है। पुष्टि, बल प्रदान करने वाली। रति, जिससे जीव अन्य जीवों के प्रति प्रेम या आकर्षण बद्ध होता है। धृति, धैर्य धारण करने की क्षमता प्रदान करती है। शशिनी, जो जीव को मन प्रदान करती है। चंद्रिका, जो जीव को आभायुक्त बनाती है। कांति, जो सौंदर्य दात्री है। ज्योत्सना, जिसके द्वारा आत्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। श्री, जो जीव को प्रतापी एवं निरोगी रखती है। प्रीति, जिसके द्वारा जीव अन्य सृष्टि उपांगों से जुड़ता है और रमण करता है। अंगदा, जिससे अंगों की प्राप्ति और संचालन होता है। पूर्णा, जो जीव की पूर्णता प्राप्त कराती है। पूर्णामृता, यह कला उस विशिष्ट व्यक्ति को प्राप्त होती है जो अपूर्ण मृत्युलोक में उत्पन्न होकर भी पूर्ण आत्मज्ञानी होता है। मेरी बात पूरी होने पर ब्रह्मा ने विनीत भाव से सिर झुकाया और कहने लगे, हे आद्या शक्ति, आप धन्य हैं। आपके द्वारा प्रदत्त सभी दायित्व मुझे स्वीकार हैं, परंतु आप इस कटु सत्य से अनभिज्ञ क्यों हो रही हैं कि निरंकुश मृत्यु ने जब आपके समक्ष ही सृष्टि के समस्त प्राणियों को आत्मसात कर आपको जल प्लावन करने पर बाध्य कर दिया, तब मुझे अकिंचन ब्रह्मा की तो बिसात ही क्या, मैं मृत्यु पर कैसे अंकुश रख सकूंगा। ब्रह्मा की बात सुनकर मैंने कहा,
उसकी चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। मृत्यु को मैंने नियंत्रित कर महादेव शंकर को उसका आधिदेव बना दिया है। इस नवीन सृष्टि में मृत्यु कभी भी निरंकुश नहीं रहेगी। इसके साथ ही मैं आपको अपनी प्रचंड शक्ति आयुष्य से भी विभूषित कर रही हूं। आपको किसी भी वस्तु या जीव का निर्माण करते समय उसके साथ उसका आयुष्य भी बांधना होगा। इस तरह मृत्यु आपकी रची हुई सृष्टि में कोई हस्तक्षेप और व्यवधान न डाल सकेगी और आपके द्वारा प्रदत्त आयुष्य को स्वीकार करेगी। मेरे इस वरदान को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे। तत्पश्चात मैं महादेव शंकर की ओर उन्मुख हुई। बोली, भोलेनाथ, तमोगुण के अधिपति होने के कारण तुम स्थूणवत स्थिर समाधिस्थ परम योगी स्वभाव से ही हो। सृष्टि की व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसके काट छांट और नियमन नियंत्रण की आवश्यकता होती है। मैं यही कार्य तुम्हें प्रदान करती हूं। तुम समस्त संसार के अधिपति होोगे। मैं तुम्हें 10 अहर्ताओं से भी युक्त करती हूं। ये हैं रौद्रा, माया, निद्रा, तंत्री, क्षुधा, क्रोधिनी, क्रिया, उत्कारिता और मृत्यु। अहर्ताओं के साथ ही मैं तुम्हें 16 निष्कासनी कलाएं भी देती हूं। ये हैं निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति, रंधिका, दीपिका, रेचिका, मोचिका, सूक्ष्मा, असूक्ष्मा, अमृता, ज्ञानमृता, आप्यायिनी, व्यापिनी, व्योमिनी और अनंता। वत्स, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों अपनी रिद्धियां सिद्धियां पाकर प्रसन्न थे। मैंने कहा, त्रिदेवों, अब सृष्टि कर्म में संलग्न हो जाओ। इन रिद्धियों सिद्धियों कलाओं का अपने कार्यों हेतु समुचित उपयोग करो। मेरे इस आदेश के साथ ही ब्रह्मांड दोलायमान हो उठा। पंचभूत जो अब तक सुप्त थे गतिशील होने लगे। वातावरण चैतन्य हो उठा। मेरी शक्तियां, विभूतियां, सिद्धियां, ऐश्वर्य, रूप, गुण आदि मेरी योग माया से त्रिदेवों में समाहित हो गए, जिससे तीनों देव अलौकिक आभा से युक्त हो गए थे। उनका दिव्य स्वरूप मन में श्रद्धा और पूजा का भाव जगाने लगा। स्वयं मैं अपनी रचना पर मुग्ध थी। सोचने लगी, जब त्रिदेवों का रूप लावण्य मुझे ही इतना आकर्षण लग रहा है, मेरे मन में आदर और भक्ति भाव उपजा रहा है, तो सामान्य जनों पर इनकी कैसी प्रतिक्रिया होगी। वे तो इन्हें अपना सर्वे सर्वा मानकर सर्वस्व समर्पित करने को तत्पर हो जाएंगे। इनकी मन भावनी छवि के आगे श्रद्धा और भक्ति से भर उठेंगे और इनके विराट स्वरूप के आगे आदर और भय की भावना से पूरित रहेंगे। दुख, कष्ट और क्लेश में इन्हें पुकारेंगे। अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु इनसे याचना प्रार्थना करेंगे तथा सुख, शांति, संपदा और संतोष प्राप्ति के लिए इन्हीं से निवेदन करेंगे। मैंने त्रिदेवों से कहा, मेरे द्वारा प्रदत्त रूपों, सिद्धियों, विभूतियों और 36 गुणों से संपन्न हो तुम परमात्म पद से विभूषित जगत के दाता बन गए हो। सृष्टि के सभी प्राणी तुम्हें प्रसन्न करने के लिए तुम्हारा आश्रय लेते हुए धर्माचरण करेंगे। मेरी बात बीच में रोककर विष्णु ने प्रश्न किया, आद्या शक्ति, हम आपकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु मेरे मन में आपके बताए 36 गुणों से अवगत होने की जिज्ञासा है। इस जिज्ञासा को केवल आप शांत कर सकती हैं। कृपया मुझे 36 गुणों के बारे में बताएं। मैं विष्णु का मंतव्य जानकर मुस्कुरा उठी। मुझे ज्ञात था कि जो समस्त रिद्धियों, सिद्धियों और कलाओं से युक्त हो उसे 36 गुणों के विषय में ज्ञान न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वे केवल पुनः मुझसे वार्तालाप का लोभ संवरण नहीं कर पा रहे थे। मैंने कनखियों से उनकी ओर देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, अनंत विभूतियों से मंडित, सिद्धियों के स्वामी और 16 कलाओं के अधिपति विष्णु, तुम सर्वज्ञ, अंतर्यामी और संपूर्ण हो।
फिर भी तुम मेरे ही मुख से इन 36 गुणों के विषय में जानना चाहते हो तो सुनो। मेरे 36 गुण ये हैं: श्रद्धा, भक्ति, त्याग, तपस्या, करुणा, दया, क्षमा, विनय, सत्य, शील, विवेक, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान, संयम, नियम, धृति, सौम्यता, साहस, शौर्य, संतोष, सेवा, शांति, सहजता, समता, ममता, निर्भीकता, सरलता, सुगमता, मृदुता, निश्चलता, अटलता, अंतर्यामिता और अच्युत पदत्व। हे विष्णु, ये गुण ही है जो सुख दुख, हास परिहास, शांति संतोष, विनय विवेक, त्याग तपस्या बनकर मानव जीवन में हिलोरे लेते उसे दिशा देते हैं। गुण ही किसी के कर्म का फल बनता है तो किसी का भाग्य विधाता बनता है। गुणों के अधीन ही सकल सृष्टि की सत्ता याचक बनी खड़ी रहती है। इन गुणों को पाकर ही हे विष्णु, आप सुख सागर सृष्टि सत्ता के सार्वभौम अधिपति बन गए हैं। आपकी मुट्ठी में बांटने के लिए संपूर्ण लोकों का समस्त वैभव, ऐश्वर्य, रिद्धियां, सिद्धियां और गुण हैं। आप सृष्टि के परम पिता, परमात्मा और अधिष्ठाता हैं। हे विष्णु, सृष्टि संचालन का कार्य दुस्साध्य और कष्टकर है। यह कार्य मेरी कृपा से स्वयं संचालित होता है। आप अपनी सुव्यवस्था प्रदान कर उसका पालन मात्र करें। इससे आपके मन में अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। हे विष्णु, यह सृष्टि उनके विरुद्ध हो जाती है जो द्वेष, दंभ, पाखंड और अहंकार के वशीभूत हो स्वयं को कर्ता मानने लगते हैं। हे अनंत, कर्ता तो मैं हूं। कर्म, क्रिया, कारण, कार्य सभी मुझसे जुड़े हैं। आप इसके निमित्त और साक्षी मात्र हैं। यह सदा ध्यान में रखें। विष्णु के मन में ऋजुता और विनम्रता का जन्म हो गया था। वे अत्यंत मृदु और विनीत वाणी में कहने लगे, हे परम शक्ति, मैं आपका मंतव्य तो समझ गया हूं, तो भी आविर्भूत कभी भी उद्भवकर्ता के संपूर्ण रहस्यों को नहीं जान सकता। आप यदि प्रसन्न हैं तो मुझे वह शक्ति भी प्रदान करें जिसके द्वारा मैं आपके गूढ़ से गूढ़तर रहस्यों को जानकर उनके अनुकूल आचरण कर सकूं। विष्णु के व्यक्तित्व में आकर्षण तो था ही, अब वाणी में भी सम्मोहन आ बसा था। मैं उनके प्रेम में बंध गई। कभी कभी रचनाकार स्वयं अपनी रचना में आसक्त हो जाता है। मेरी भी यही दशा थी। मैं तृप्त हो गई। मैंने विष्णु को मायापति बनाने के लिए उन्हें अपनी माया का उत्तरीय उड़ा दिया। मैं बार बार उनके सौंदर्य को देखती, मुग्ध होती रहती। अंततः मैंने उन्हें अपना सप्तपद सखा, सहचर और पति बनाने का निर्णय कर लिया। मैंने संतुष्ट नेत्रों से विष्णु की ओर देखकर कहा, हे विष्णु, जब मैंने तुम्हें अपने गुण, पद, रूप, विभूतियां, ऐश्वर्य और सारी कलाएं समर्पित कर दी हैं, तो मैं समर्पित होने से कहां बची। मैं भी तुम्हें समर्पित हूं। मैं तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूं। पति अर्थात पाति इति, अर्थात जो रक्षा करे। अब तुम ही मेरे रक्षक होोगे। मैं सृष्टि के उद्भव और प्रलय के इस अनवरत चक्र में फंसकर थक सी गई हूं। तुम्हारे सानिध्य में ही अब मुझे शांति मिलेगी। विष्णु प्रसन्न हो उठे, परम तुष्टि पा। मैंने उन्हें सावधान करते हुए कहा, घोर तपस्या अथवा मेरी अनुकंपा से समस्त अलंकार, वैभव या श्रृंगार प्राप्त कर लेना सरल है, किंतु उसकी रक्षा सुरक्षा नितांत कठिन और दुरूह है। मेरे द्वारा प्रदत्त अलौकिक गुणों और सिद्धियों को पाकर तुम रचने, संवारने, पालने और आधार देने की क्षमता से पूर्ण हो चुके हो। अतः मैं तुमको सृष्टि की सुरक्षा हेतु अपने महाशक्तिशाली और प्रलयंकारी आयुध प्रदान करती हूं। इन्हें सावधानी से ग्रहण करो। यह कहकर मैंने अपने महान प्रलयंकारी और अमोघ शस्त्रों का ध्यान किया। मेरे ध्यान मात्र से ही सर्वत्र हलचल मच गई। समुद्र में उत्ताल तरंगे उठने लगीं और आकाश झंझावातों से क्षुब्ध हो उठा।
एक तीव्र ज्वाला प्रकट हुई और गोल गोल घूमती हुई काल चक्र सदृश आकार ग्रहण कर विष्णु के दाहिने हाथ की तर्जनी में जा विराजी। तत्क्षण ही ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे ब्रह्मांड का समस्त तेज सुदर्शन चक्र बनकर विष्णु की तर्जनी के ऊपर घूमने लगा हो। तत्पश्चात दंडात्मक गदा, नाद ब्रह्म स्वरूप शंख, दिव्य आधार स्वरूप 36 गुणों के पराग कणों से युक्त पद्म विष्णु के हाथों में सुशोभित हो गए। विष्णु अपने सत्य, ज्ञान, अनंत, अविकारी, शुद्ध, नित्य ब्रह्म रूप को देखकर चमत्कृत हो उठे और हाथ जोड़कर मेरी स्तुति करने लगे। हे विश्वजननी, तुम ही मूल प्रकृति ईश्वरी हो। सृष्टि के आरंभ, अंत और शून्य सभी में तुम विराजमान रहती हो। स्वयं निर्गुण रहते हुए भी सृष्टि में त्रिगुणात्मिक बनकर प्रकट होती हो। तुम ही परब्रह्म का प्रकट, अप्रकट, स्थूल और सूक्ष्म, सृजन और विलय रूप हो। सत्या, नित्या, सनातना, सर्वबीज रूपा, सर्वेश्वरी, सर्वधरा, परात्परा, सर्वपूज्या, आश्रय रहित, आश्रयदाता, सब आपके ही रूप हैं। आप धन्य हैं। विष्णु अब तत्वविद, सर्व अंतर्यामी और सर्वज्ञ हो गए थे। संपूर्ण काल चक्र उनकी उंगली पर घूमने लगा था। कोटि कोटि सूर्य, चंद्र, नक्षत्र दल और ग्रहों सहित पृथ्वी भी इसी में निबद्ध घूम रही थी। काल चक्र में सभी कुछ बंधा था। यह काल भी धर्म के समान सनातन था। उसका उल्लंघन करने वाले को दंडित करने की व्यवस्था उनकी गदा में अवस्थित थी। नाद, जिससे समस्त सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, उनके हाथ में शंख रूप में स्थित था। सौंदर्य भाव तथा कला का प्रतीक कमल, जो मेरी सारी सृष्टि का आधार भी है, उनके बाएं हाथ में समाकर उन्हें पद्म पाणी बना रहा था। विष्णु प्रसन्न हो मेरी स्तुति कर रहे थे। वत्स, उनकी सुंदरता, परिपूर्णता पर तो मैं पहले ही मुग्ध हो चुकी थी। अब उनके गुणों पर भी मुग्ध हो रही थी। पहले वे मेरा सानिध्य पाने को व्याकुल हो रहे थे, अब मैं स्वयं उनके सानिध्य हेतु विकल हो उठी थी। विष्णु ने ज्यों ही एक स्निग्ध कटाक्ष से मेरी ओर देखा, लगा जैसे एक अमृत सिंचित बाण उनकी चितवन से छूटकर मेरे हृदय को बींध गया हो। मन प्रेम सरोवर में डुबकियां लगाने को व्यग्र हो उठा। उसी समय त्रिनेत्रधारी शंकर का मधुर उपालंभ मुझे सुनाई पड़ा। हे महादेवी, आपने अपना सर्वस्व तो विष्णु को ही समर्पित कर दिया है। अब हमारे लिए आपके पास बचा ही क्या है? आप हमें कैसे भूल गईं? मेरी हंसी रुक न सकी। हंसते हंसते बोली, महादेव, मैं आपको तनिक भी नहीं भूली हूं। आपकी तो जगत कल्याण कराने के लिए महाकाल के रूप में प्रतिष्ठा करवानी है। आपको मैंने पहले ही अपनी अनेक विभूतियों के साथ शौर्य और आग्नेय शक्तियों से संपन्न किया है। ये शक्तियां आपके ललाट पर तीसरे नेत्र में स्थित रहेंगी। शौर्य शक्तियों में तपनी, तापिनी, धूम्रा, मरीचि, ज्वालिनी, रुचि, सुषुम्ना, भोगदा, विश्वा, बोधिनी, धारिणी और क्षमा प्रमुख हैं। आग्नेय शक्तियों में धूमार्ची, ऊष्मा, ज्वालिनी, विस्फुलिंगिनी, सुश्री, सुरूपा, कपिला, हव्यवहा और कव्यवहा शक्तियां तुम्हें सदा सर्वशक्तिमान बनाए रखेंगी। हे शिव, अनजाने में भी आपसे कोई अन्याय न हो जाए, इसलिए मैं आपको अपने चैतन्य का प्रतीक डमरू प्रदान करती हूं। इसकी गूंजती ध्वनि आपको सदैव सचेत रखेगी और लोक कल्याण हेतु प्रेरित करती रहेगी। यह डमरू दिव्य गुणों से संपन्न है। इसकी ताल से सृष्टि के सभी जीव और पदार्थों की आयु 4 भागों में विभक्त हो जाएगी। शैशवावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था की 4 स्थितियों में बंधा जीवन आपके डमरू के नाद से स्पंदित होता रहेगा। डमरू में बंधा गोलक डम डम ध्वनि करके
जीव को मृत्यु के आगमन का बोध कराता रहेगा, जिससे प्राणी पाप कर्म से दूर रहेंगे। हे शिव शंकर, सत, रज और तम चराचर को अपनी उंगलियों में नचाते हैं। इन गुणों से मोहित जीव में न्याय अन्याय, स्वार्थ, लोलुपता, अत्याचार अनाचार की भावनाएं उत्पन्न हो उसे भवचक्र में भटकाती रहती हैं। ये 3 गुण सृष्टि का आरंभ और अंत भी बनते हैं। सृष्टि में विद्यमान पद पदार्थ, ज्ञान विज्ञान सभी त्रिगुणात्मक हैं। तुम इन 3 गुणों के वशीभूत न होकर इन पर अंकुश लगाकर इन्हें नियंत्रित किए रहो। इसके लिए तुम्हें अपनी प्रचंड शक्ति त्रिशूल प्रदान करती हूं। यह कहकर ज्यों ही मैंने शून्य में इंगित किया, अचानक ही ब्रह्मांड में आलोडन विलोडन होना आरंभ हुआ। वातावरण में उथल पुथल मच गई और उसमें महाप्रकाश का विस्फोट हुआ। उसी तेज से मेरा शक्ति रूप त्रिशूल उत्पन्न हुआ। मैंने कहा, त्रिनेत्रधारी भोलेनाथ, तुम परम कल्याणकारी और सृष्टि के विनायक हो गए हो। लोग तुम्हें विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, जगत पिता नामों से पुकारेंगे। चैतन्य में डमरू धारण करने के कारण तुम झट प्रसन्न हो जाने वाले आशुतोष कहलाओगे। मेरी बात से शिव प्रसन्न हो गए। अब मैं ब्रह्मा जी की ओर उन्मुख हुई। मैंने कहा, हे विरंची, यूं तो मैंने तुमको चतुर्मुखी बनाकर चतुर्दृष्टि दी है। इससे संपन्न हो तुम नाद ब्रह्म द्वारा चतुर्मुखी सृष्टि रचना कर सकोगे। तुम्हारी यह सृष्टि अनहद नाद का ही आहद स्वरूप होगी। शब्द ब्रह्म से जब अर्थ प्रकट होते हैं तो उनसे समस्त पद पदार्थों का निर्माण होने लगता है। अनाहत के 3 अध्व मार्ग हैं, शब्द, पद और मंत्र। मंत्र का अर्थ है पद समुच्चय। उसी प्रकार अर्थ के भी 3 अध्व मार्ग होते हैं, कला, तत्व और भुवन। पद समुच्चय के 3 अध्व हैं, शांत्यतीता, शांति और विद्या। इन षडत्व से युक्त हो तुम नाना भुवनों, लोकों सहित संपूर्ण सृष्टि की रचना में समर्थ हो गए हो। इसके साथ ही मैं आपको अपनी 2 और प्रबल शक्तियां प्रदान करती हूं। ये हैं काम और रति। काम और रति शक्तियां मिलकर एक ऐसे अनिर्वचनीय सुख की सृष्टि करेंगी जिससे पाने के लिए जीव सदा लालायित रहता हुआ तुम्हारे सृष्टि क्रम को निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा। इस तरह काम और रति शक्तियां तुम्हारे सृजन कार्य में स्वचालित रह सकने का गुण भर देंगी। यह सुनकर ब्रह्मा अत्यंत उपकृत होकर अपने चारों शीशों को झुकाने का प्रयत्न करने लगे। ये देख मैंने कहा, हे विरंची, तुम्हारी उद्भावना सिर झुकाने के लिए नहीं हुई है। यदि तुम सिर झुकाओगे तो ये दिशाएं गड्ढमड्ढ हो जाएंगी। सृष्टि की समस्त सृजन शक्तियां बिखर जाएंगी और आपका संपूर्ण कृतित्व ही ध्वस्त हो जाएगा। मैंने त्रिदेवों को जगत से पूंज बनाया है। तुमको ही सब शीश झुकाएंगे, तुम किसी को नहीं। इस पर विरंची ने विनम्र भाव से कहा, हे महाशक्ति, महासुंदरी, हे तेज पुंजे, आप इस सृष्टि प्रपंच की कारणभूता हैं। आप ही स्वयं प्रपंच रूपिणी भी हैं। आप चराचर जगत की बीज रूपा हैं। आपने ही मुझ ब्रह्मा सहित विष्णु और महादेव शंकर को प्रकट किया है। सो हे महादेवी, हम सदा आपकी इच्छानुरूप ही कर्म करेंगे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करेंगे। विरंच की बात सुनकर मैं आश्वस्त हो गई। पुत्र, लौकिक वाणी में अलौकिक की व्याख्या करना असंभव सा है। फिर भी जड़ वाणी में चैतन्य के रहस्यों को जिस सीमा तक कहना संभव है, उतना मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन कर रही हूं। मां की यह बात सुनकर मैं धन्य हो उठा। मां की वाणी से आज विष्णु, ब्रह्मा और शंकर के तत्वों के रहस्य मेरे सामने उद्घोषित हुए थे। योगी, यति, ज्ञानी, ध्यानी, ऋषि मुनि जिनके रूपों और रहस्यों को पाने में जन्म जन्मांतर लगा देते हैं, मां की कृपा से वे सारे रहस्य उन्हीं की वाणी में मैंने जान लिए थे। मैं मन ही मन मां नारायणी की
अहेतुक कृपा के प्रति गहन भाव से भर उठा। आनंद से मेरा रोम रोम नाच उठा। मां कथा आगे बढ़ाने को उत्सुक दिखाई दे रही थी। साथ ही लगा जैसे महामाया अपना श्रृंगार दान खोलने में लज्जा और संकोच भी अनुभव कर रही हो। मैं निर्लिप्त भाव से उनकी ओर देखने लगा और विनीत स्वर में पूछा, मातेश्वरी आगे क्या हुआ? मां ने कथा आगे बढ़ाई। अब आगे की कथा सुनिए अगले अंक में।